हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। कुवैत में एक नया बिल अप्रूव किया गया है जिससे लगभग 8 लाख इंडियंस को कुवैत से जाना पड़ सकता है। इस बिल का नाम एक्सपैट कोटा बिल है। यहाँ पे एक्सपैट का मतलब वो लोग जो दूसरी कंट्रीज में टेम्पररीली रहने या काम करने जाते हैं। कुवैत के पीएम ने लगभग एक महीने पहले कहा था कि वो कुवैत में माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन 70% से रिड्यूस करके 30% कर देंगे। और दोस्तों, कुवैत में अब ये बिल अप्रूव हो चुका है और मोस्ट लाइकली ये कुछ ही दिनों में अब एक लॉ बन जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है पॉपुलेशन को लेके कुवैत में प्रॉब्लम्स और क्या है ये एक्सपैट कोटा बिल और इस बिल से इंडियन एक्सपैट्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा और ये बिल कुवैत ने अभी अप्रूव क्यों किया। दोस्तों, कुवैत वेस्टर्न एशिया की एक छोटी सी कंट्री है जिसके बॉर्डर्स नॉर्थ में इराक से और साउथ में सऊदी अरेबिया से शेयर होते हैं। कुवैत इंडिया से लगभग 184 टाइम्स छोटा है। कुवैत एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेन स्टेट है जिसमें एक सेमी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। कुवैत वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वर्ल्ड का 6% ऑयल कुवैत से ही आता है और इसका मतलब यह है कि कुवैत की इकॉनमी ज़्यादातर ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। और यही नहीं, कुवैती दिनार वर्ल्ड की हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी है। इसका मतलब एक कुवैती दिनार की कीमत 243 इंडियन रुपीज़ है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कुवैत की पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में। कुवैत की पॉपुलेशन लगभग 4.3 मिलियन है जिसमें से सिर्फ 1.3 कुवैतीज़ हैं और बाकी के 3 मिलियन लोग फॉरेन एक्सपैट्स हैं। और इन एक्सपैट्स में भी ज़्यादातर इंडियंस और इजिप्शियंस हैं। और कुवैतीस की उनकी अपनी ही कंट्री में माइनॉरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुवैत के पीएम ने लगभग एक महीने पहले ये कहा था कि वो फॉरेन एक्सपैट्स की पॉपुलेशन 70% से रिड्यूस करके 30% कर देंगे। और इसके चलते कुवैत के स्पीकर ने ये कहा था कि कुवैत का मेन कंसर्न ये है कि फॉरेन एक्सपैट्स की पॉपुलेशन जो कि 3.35 मिलियन है उसमें से 1.3 मिलियन या तो इलिटरेट हैं या उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्सपैट कोटा बिल की। आखिर क्या है ये बिल। दोस्तों, ये एक्सपैट कोटा बिल फॉरेन एक्सपैट्स के लिए एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। इस बिल का मेन पर्पस एक्सपैट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज करने का है। इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे यानी कि इस साल 70% से अगले साल 65% और ऐसे ऐसे कॉन्जिक्वेंटली कम करी जाएगी। इस बिल में कंट्री वाइज का भी एक कोटा है जिससे पता लगेगा कि एक देश से कितने लोग कुवैत में काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस ड्राफ्ट लॉ में 2 लार्जेस्ट एक्सपैट कम्युनिटीज़ इंडियंस और इजिप्शियंस का भी कोटा है। इस बिल के अकॉर्डिंग इंडियन एक्सपैट कम्युनिटी जो कि कुवैत में लार्जेस्ट एक्सपैट ग्रुप है 15% पॉपुलेशन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। और इजिप्शियंस जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपैट ग्रुप है उसको 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन अलाउड नहीं है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि इस बिल का इंडियन एक्सपैट्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। कुवैत इंडियन एम्बेसी के अकॉर्डिंग लगभग 28,000 इंडियंस कुवैत गवर्नमेंट जॉब्स में काम करते हैं जैसे नर्सेज, इंजीनियर्स और कुछ साइंटिस्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लगभग 5.23 लाख लोग प्राइवेट सेक्टर्स में डिप्लॉयड हैं और इसके अलावा लगभग 1.16 लाख लोग डिपेंडेंट्स हैं। और इनमें से 60,000 इंडियन स्टूडेंट्स इस कंट्री में 23 इंडियन स्कूल्स में पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि अगर ये बिल एक लॉ बन जाता है, जो कि मोस्ट लाइकली एक लॉ बन सकता है, इससे इंडियंस की पॉपुलेशन कुवैत में 7 to 8 लाख से रिड्यूस हो जाएगी और इससे इंडिया की रेमिटेंस इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ये वो पैसा है जो कि यहाँ पे रह रहे लोग इंडिया में अपनी फैमिलीज़ को फंड्स बेचते हैं और कुवैत रेमिटेंस का टॉप सोर्स है इंडिया के लिए। 2018 में ही लगभग $4.8 बिलियन की रेमिटेंसेस इंडिया ने कुवैत से रिसीव करी थी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कुवैत ने अभी ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया। गल्फ कंट्रीज़ में ये एंटी एक्सपैट सेंटिमेंट्स एक रीसेंट ट्रेंड है जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान स्टार्ट हुए
जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो चुके थे। एक टाइम तो ऐसा आया था कि ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में जा चुके थे, जिससे कुवैत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि कुवैत की इकोनॉमी 90% ऑयल पर डिपेंडेंट है। और इसके अलावा इस साल अप्रैल में कुवैती गवर्नमेंट ने एक पार्डन प्लान अनाउंस किया, जिससे इलीगल माइग्रेंट्स को कुवैत छोड़ने के लिए एनकरेज किया गया। ये पार्डन प्लान इलीगल एक्सपैट्स को किसी भी पनिशमेंट से एग्जम्प्ट करता है और इनके लिए फ्री होम रिटर्निंग फ्लाइट भी प्रोवाइड करता है। और कुवैती गवर्नमेंट ये चाहती है कि फॉरेन एक्सपैट्स को कुवैत से निकाल दिया जाए और कुवैत के लोगों को अब काम करने का मौका मिले। तो मुझे दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका इस टॉपिक पे क्या सुझाव है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।